यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रखे हैं, 7:30 होने ही वाले हैं। देखिए मतलब हो ही गए हैं। तो ब्लॉग शुरू कर दिया। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पर न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मौसम कैसा हो रखा है और झाड़ू पोछा हो गया, बाहर की सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो नहा भी लिया, मैं नहा करके आ गई हूँ। झाड़ू पोछा बाहर की सफाई ना आज रिशु नहीं कर दी थी, उससे ही मैंने कहा कर दे। तो मैं सुबह उठ के ही सीधे नहाने चली गई थी, तो नहा करके आ गई थी। काम साफ़ सफाई का हो गया था, तो अब अपने काम शुरू करूँगी। किचन का काम कुछ नहीं किया था मैंने, मैं सीधे नहा करके कपड़े धो करके आई हूँ। तो अब मैंने कहा यहाँ पे बर्तनों को रख लेती हूँ। पहले रात के सूखे हुए बर्तन है, नहीं तो एक दो बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं ना, तो अगर वो धो करके इनके ऊपर रख दिया तो फिर गीले हो जाते हैं बर्तन जो सूखे हुए हैं, तो उनको रख देती हूँ। आजकल ना बर्तन सूख जाते हैं। इसमें मैंने छेद बनाए हुए हैं ना ये टब में, और नीचे से प्लेट रखी है, तो बर्तन सारे ना एकदम सूख जाते हैं। तो पानी उसी में आ जाता है, सारा नीचे गिर जाता है, तो उसमें दाग भी नहीं लगते अब ये इसमें ना पत्थर में, तो इसीलिए सही रहता है। तो अब सारे बर्तनों को रख दूँगी मैं अपनी अपनी जगह पे। चाय बनने के लिए रखी हुई है मैंने, तो मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूँगी। और आज मौसम ना काफ़ी अच्छा। अभी सुबह के टाइम पे ना बारिश हुई थी, 3 बजे के टाइम पे बारिश हुई थी। रात को भी हुई थी थोड़ा सा 10-11 बजे के टाइम पे, पर उसी समय हुई, एकदम से हुई तो रुक गई थी फिर। तो अभी सुबह के टाइम पे 3 बजे के टाइम पे हुई थी, तो थोड़ा बहुत हुई थी, पता नहीं कितनी हुई, मुझे तो नींद आ गई थी, फिर मैंने सुनी थी आवाज़, तो बारिश हो रही थी। तो मौसम सही है आज का। तो इसको धो के रख दिया मैंने। अब इसमें डाल देती हूँ दूध में, तो इसको उबलने दूँगी चाय को मस्त करके। आजकल मैंने अदरक नहीं मंगा रखा मैंने, अब बिना अदरक के भी चाय अच्छी हो रही, तो इसलिए मैं मंगाती नहीं हूँ अदरक आजकल। तो आजकल गर्मी भी है ना, फिर मतलब गर्म से ना दाने भी निकल जाते हैं, गर्म होता है ना अदरक, तो फिर इसीलिए तो यहाँ पे चाय ले आई थी मैं। तो चाय में अपना चाय पी लूँगी बैठ करके आराम से। थोड़ी सी देर पंखा लगा रखा मैंने, मुझे ना एकदम से नहा कर आओ ना गर्म जैसा लगता है, कितना भी ठंडा क्यों ना हो, बिना पंखे के तो चैन ही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चाय ले करके आई, फ़ोन देख रही थी थोड़ा सा ऐसी। तो फ़ोन तो देखती नहीं आजकल, सुबह के टाइम में थोड़ी सी देर ऐसी देख रही थी, चाय पी रही थी तब मैं। तो रिश्तु बोलता मम्मी नाश्ता बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, मत बनाओ कि नाश्ता। मैंने कहा सब्ज़ी रखी हुई है रात की, तो मत बनाओ बोला। मैंने कहा सब्ज़ी रखी है बनाती हूँ, रोटी बनाऊँगी, सिर्फ आटा गूँधूँगी तो रोटी बना लूँगी। तो आज ना मन अजीब सा हो रखा है, मतलब उदास जैसा हो रखा है। होता है ना कभी किसी से ना बात करने को मन करता है, ना देखने को मन करता है, बड़ा अजीब सा हो जाता है और गुस्सा जैसा आता है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना चाय पी रही थी, थोड़ा सा उनका चाय पी लेती हूँ। मन बहुत अजीब सा हो रखा है, तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं था आजकल, फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, बन जाए तो ठीक ही है। ये दोस्तों अभी मिल रही हूँ आपको, 9:30 बज रखे हैं अभी। नाश्ता पानी हो गया है, किचन की सफाई, सब बर्तन कपड़े डाल दिए हैं धो करके। बारिश आज धूप आ रही है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है, मतलब सुबह तो ख़राब ही था मौसम। 3 बजे के टाइम में तो बहुत बारिश हुई थी, तो फिर साफ़ हो गया था, लग तो रहा था ऐसा बहुत होगी, बहुत बादल चमक रहे थे, लेकिन अभी सही है। तो अब यहाँ पर बैठी हूँ थोड़ा सा, तो टीवी लगा रखी है। आज ना मन उदास हो रखा है, अजीब सा ही हो रखा है, कभी कभी अजीब सा हो जाता है ना मन है। तो अभी टाइम था 10:30-11 बजे का टाइम था। तो ये रिशु से मैंने चावल मंगाए थे, चावल ना बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे थे, तो इससे मैंने कहा ले आ, दिन में के लिए चावल नहीं है। मैंने कहा फिर बिना चावल के ना मुझे खाया जैसा ही नहीं लगता है, रोटी तो खाने का मन ही नहीं करता है। तो इससे मैंने कहा एक मट्ठा भी ले आना, मैंने कहा झोली बना लूँगी, और वो ले आना करके बेसन ले आना। तो ये तो साथ में ना दूध भी उठा के ले आया। मैंने कहा दूध था तो सही, क्यों लेकर के आया, कह रहा ले आया मम्मी। और यहाँ पे 10 किलो खुले हुए चावल मंगाए थे ना, खुले हुए चावल वहाँ मिले ही नहीं, क्योंकि खुले हुए में ज़्यादा आ जाता है ना, तो सही रहता है पैकेट में इतना। फिर मैंने कहा चल नहीं है, तो फिर मैंने कहा पैकेट ही लिया 5-5 केजी, क्योंकि चावल बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है। मैंने कहा फिर चावल है भी नहीं, तो चावल ही ले आया था। मैंने कहा बाकी राशन भी भरना है, कहा लिखा ही नहीं था। फिर अब मैंने कहा चल परसों को 1-2 दिन में ले आना बाकी का भी। तो यहाँ पे खाली कर दूँगी मैं सारे चावल, इसमें ड्रम में साफ़ कर रखा था, धोया था, खाली हो गए थे, कल ही खाली हो गए थे चावल। तो मैं इसे 1-2 दिन से बोल रही थी हाँ हाँ लाऊंगा करके, तो आज मैंने खाली हो गया। तो दिन में चावल ना खाओ तो ऐसा लगता है ना कुछ खाया ही नहीं है। मुझे तो ना बिना चावल खाए रहा ही नहीं जाता, रोटी से तो मुझे होता ही, दिन में तो मुझे रोटी चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। तो इससे चावल ही सही रहता है। उनका ले आया भैया खाना बनाने से पहले, तो ये ले आया था।
तो मैंने कहा दूध बाद में उबालूंगी, बाद में खाली करूँगी। तो मैंने इससे बोला मैं झोली बनाती हूँ, तो नहीं मुझे नहीं खाने की झोली, आप ही खाओ झोली को भी। मैं ऐसी इसकी वजह से ना मेरा भी खाना बंद हो जाता है। मैंने कहा मैं बेसन मंगा लगा, बेसन ख़त्म हो गया था, मट्ठा मंगाया, तो मैंने कहा अच्छी सी झोली बनाऊँगी पकौड़ी वाली। तो कह रहा हाँ मेरे को पकौड़ी दे देना कि मैं वो नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा झोली बनाओ ना, ये पकौड़ी नहीं खाता, उसमें डालो तो सिर्फ सूप ही सूप, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा भात खाता है। तो आज तो बिल्कुल ही कि मैं खाऊंगा ही नहीं, कि मुझे नहीं खाना है, कि आप ही खाना उसे। तो मैंने कहा क्या बनाओ मेरा। मैंने कहा मेरा बनाना कैंसिल हो गया, मेरा इतना मन कर रहा था ना झोली बनाने को। फिर मैंने कहा चलो फिर मैं भटकी चुटकानी बनाती हूँ। कह रहा हाँ ये बना लो, ये खा लूँगा। तो मैंने कहा चल फिर यही बना लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं भट को फ्राई करी थी। खाना बनाओ ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसकी वजह से ना मेरे को भी फिर अकेले क्या बनाऊँ हो जाती। फिर एक बार बनाओ तो 4 बार के लिए बच जाता है, तो इसीलिए बना ही नहीं पाती है फिर। तो मैंने कहा चल फिर यही बना लेते, यही खाएगा। तो फिर यहाँ पे इसमें आटा डाल दिया था। कोई ना बेसन भी डालता है, पर मैं ना आटा डालती हूँ। आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। लाल लाल भी हो गया था। लोहे की कढ़ाई ना एकदम से जल जाती है। तो इसमें मैंने टमाटर कद्दूकस करे थे और मसाले सारे मिला दिए थे। तो इसको भी डाल दूँगी। तो कढ़ाई ना एकदम से छोड़ देते हैं मसाले। और ना लोहे की कढ़ाई में ही भटकी चुटकानी बनाना बड़ी टेस्टी होती है। तो बहुत दिनों बाद बनाई है आज मैंने, अच्छी लगती है उसे भटकी चुटकानी, तो खा ही लेते हैं सभी। तो ये भी खा लेता है ऋषि भी मेरा, पर और चीज़ खाने को बहुत नखरे करता है। तो ये बना दिया था मैंने, इसको चढ़ा दिया था। तो अभी अपना अपना बनते रहेगा। पानी डाल दिया, अभी सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वो जैसे हो रखे ना, तो ठीक हो जाएगा पकते पकते। तो चावल चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और चावल डाल दूँगी। तो आज मैंने इतने अच्छे चावल बना रही थी ना, तो जल गए थे थोड़ी देर बाद। ये जिस दिन खाना अच्छा बनाने की सोचो ना, उस दिन खाना ना ख़राब भी हो जाता है। तो अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया था। अब इसको गैस कम कर दी थी, अपना अपना पकते रहेगा। तो उधर भी रख दिए भटकी चुटकानी, तो इधर भी रख दिया। अब खाना पकेगा मेरा। तो ये पक गया था, मेरे चावल भी पक गए थे, पक क्या गए थे, जल गए थे साथ में नीचे से। तो और ये पक गया था अच्छी तरीके से भटकी चुटकानी मेरी। तो अब खाना डाल दिया था, इसी को मैंने दे दिया था, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। चावल भटकी चुटकानी और सिंपल सा खाना है, साथ में प्याज हरी मिर्ची ना खाओ तो ना स्वाद ही नहीं आता खाने में मुझे। तो अब ले जाऊंगी अंदर। मुझे ना हरी मिर्ची खा के जलन जैसी हो जाती है, पर मैं ना खा ही लेती हूँ। तो खा लेते हैं खाना। तो अभी टाइम हो गया था 3:30 सवा 3 हो रखे थे। अभी तो मैं ना सो गई थी। खाना खाने के बाद किचन साफ़ करा, बर्तन धोए, तो मुझे ना नींद जैसी आ गई। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था ना, तो नींद आ गई थी। तो उतने में शीशे वाला आया। तो शीशे वाले ने गेट खटखटाया, उसने गेट खोला। मैंने कहा पता नहीं कौन आया, इसने गेट खोला। फिर मैं बाहर को आई तो देखा शीशा लेकर के आ गया था। तो मैंने कहा चलो शीशा ले आया। तो ये गीला गीला हो रखा था ना नीचे से। मैंने कहा इसको शीशे को पहले पूरा पोंछ लेती हूँ अच्छे तरीके से, तब मैं इसको रखूँगी। तो वो काटने वाला नहीं लेकर के आया था, क्योंकि पहले का शीशा है ना साइड से टूटा हुआ है। तो पति देव बोले थे उसको कटवा लेना करके, पर वो काटने का कुछ था ही नहीं। ऐसी शीशा बना बनाया ही मिलता, बना बनाया लेकर के आया था वो, तो काटने वाले की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर वो ये दे करके चले गया था। तो मैंने कहा इसको पोंछ देती हूँ, पोंछ करके ना रख देती हूँ। बड़ी मुश्किल से एक शीशा टूट गया था, दूसरा बनाना पड़ा ऐसे ही। तो यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे करके ना। तो अब ढकती नहीं हूँ मैं इसको, मेज पोस्ट नहीं बिछाती, ऐसी रख देती हूँ, इसका अपना रहता है। तो अब इसके ऊपर साफ़ हो गया था। मैंने कहा कल को पोंछूँगी, क्योंकि थोड़ा गीला, बारिश हो रखी थी ना बाहर, तो वो गीला गीला जैसा हो गया था। तो अब इसको मैंने कहा इसको वाले शीशे को ना उधर ले जा करके रख दे, बाद में कभी काट करके ना किसी चीज़ और चीज़ के काम आ जाएगा। बहुत मोटा शीशा है, तो उधर ले जा करके रख देते हैं स्टोर रूम में, तो उधर सही रहेगा। तो रख दिया था शीशा वहाँ पे। अब इनको मैंने कहा मैं धो दूँगी इनको ले जा करके। तो और इसमें माचिस रखी थी, माचिस सिल जाती है ना आजकल मंदिर में, तो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। तो इसको कपड़ों को धोने वाले बाहर रख देती हूँ, बाकी चाबी यहाँ पे टांग देती हूँ। चाबी ना गाड़ी की यहीं पर फेंक देता है, शीशे के इसी के ऊपर, टेबल के ऊपर टांगने वाला बना रखा है, फिर भी ना यहीं पे फेंक देते हैं चाबी। तो अब इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया, उनका अपना आप रहता है, ढकती वकती नहीं हूँ, ऐसी सही है। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 5 बजे का। तो यहाँ पे बैठी हुई थी मैं, ऐसी भिंडी काट रही थी। मैंने कहा भिंडी 4-5 भिंडी लगी हुई थी ना बाहर से, तो मैंने कहा भरता बना देती हूँ उसका, मेरे लिए शुक्ल हो जाएगा अभी के लिए। तो वही काट रही थी, और चाय बनाने, कॉफ़ी बनाने के लिए रखी हुई। मतलब 4-5 दिन से मैंने बनाई नहीं है। मतलब मैं आजकल ना शाम को चाय कुछ नहीं पीती, मतलब कॉफ़ी तो पीती नहीं, अच्छी लगती है। पर अभी मैंने कहा दूध गर्म कर रही थी ना, तो दूसरे उसमें दूध गर्म कर रही थी, थोड़ा सा दूध बचा था वाली डेगची में। तो मैंने कहा चलो अपने लिए ना थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो उसी में कॉफ़ी और दूध गर्म करने भी रखा है, गैस कम कर रखी है। तो देखते भी रहना पड़ता है, जरा सी हटे नहीं कि उबाल आ जाता है दूध पे भी। वैसे कम करके आई हूँ पूरी में। दिन में मैंने ऐसी करा, आज मैंने चावल बनाए जीरे वाले। मतलब बनाती नहीं है ऐसी, खाली चावल को ना धो करके बना लेती हूँ। पर आज मैंने कहा अच्छा सा बनाती हूँ। जीरे वाले चावल बनाए थे ना,
तो उसमें ना जीरा घी डाल के सब खूब अच्छी तरह बनाया, और गैस ना मैंने कम करी, मैं अंदर बैठ गई तो मैंने सोचा कम ही होगी वो तो वहाँ जाके देखा ना सारा जल गया था नीचे नीचे। तो ऐसे हो जाता ना, कभी गैस फुली हुई थी और चावल में नीचे से जल गए थे। मैंने कहा आज मैंने इतने, मतलब मैं बनाती नहीं ज़्यादा जीरे वाले चावल, मेरे पति देव घर में होते हैं ना तो वही बनाते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं। मैं वैसे ही बना देती हूँ सिंपल, पर आज बनाए थे ना तो आज ख़राब हो गए। तो रिसु भी घूमने चले गया है, तो अब मैं कॉफ़ी बनाने रखी हुई है तो मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा अच्छा है, धूप भी नहीं आई है और मतलब बादल ही लगे हुए हैं तो अच्छा हो रखा है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।